चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 12 दिसंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये जो मैं वीकली रीडिंग्स कंडक्ट करती हूँ। तो स्टार्ट लेंगे विद द एरीज़। लेट्स सी कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा यहाँ पे। सो मंडे 12 से आई हैव फॉर एरीज 3 ऑफ कप्स, देन एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो रीडिंग जो है वो एरीज़ के लिए है और एरीज़ का अपना कार्ड यहाँ पे मौजूद है। सो सिचुएशन कुछ इस किस्म की है जिसमें ऑलरेडी लाइफ के अंदर सर्टन टाइप की बिजीनेस जो है वो नज़र आ रही है और उसी मसरूफ़ियत के दौरान आप एक दिन निकाल रहे हैं 3 ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे दोस्तों के साथ या किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में जो कि आपको सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मंडे का दिन जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जहाँ पे वो लोग जो जिनसे आपकी दोस्ती है देर बाद मिल रहे हैं, कहीं गेट टुगेदर हो रहा है, या वो लोग जो आपको अपलिफ्ट करते हैं स्पिरिचुअली, आप उनसे यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके फ़ौरन बाद एम्परर का कार्ड है ट्यूसडे के लिए, जैसे सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। जिस तरह ये ऐसे ही है कि जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं, उसी तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे है। और ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ आपको लगेगा कि जो कुछ भी मेरे सामने मौजूद है, जो कुछ भी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, वो सब का सब मेरे कंट्रोल में है। एक ऐसा दिन जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जेटिक फ़ील होगा, जहाँ पे आपका अपना एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिलेशनशिप के हवाले से आप किसी से एडवाइस लेने जाएं मंडे वाले दिन, और उसका नतीजा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे आप किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं या और चूँकि नाइट है यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन, इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप वो मैसेज, वो ईमेल, वो कॉल वो कर लें, आप हो जाए वो। इस बात का भी चांस हो सकता है कि जैसे मैसेज ऑलरेडी आपके जहन में बना हुआ है, नाउ यू आर रिलेइंग दैट मैसेज। सो 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, जो नेगेटिविटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती चली जा रही है और मामलात जो हैं वो ग्रेजुअली आपको लगेगा कि अब बेहतरी की तरफ माइल हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा यहाँ पे बेसिकली एक कपल ऑलरेडी मौजूद है किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, लेकिन उनके दरमियान में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा पेन है, हार्ट अटैक है। इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये हो सकती है कि मार्स जो है वो मुसलसल आपके इस तरह की पोजीशन के अंदर है जहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली एक मखसूस दायरे के अंदर जो है वो सर्कल अराउंड हो रहा है। सेम आपके लिए कुछ दूसरे प्लैनेट्स जो हैं उनकी सूरत हाल भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जुपिटर है। सो यहाँ पे एक कपल ऑलरेडी मौजूद है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिनके दरमियान में 3 ऑफ सोर्ड्स है। कोई ना कोई ऐसी बात है, या तो कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, और अगर हो रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। नाउ बोथ ऑफ यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ईच अदर और बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ईच अदर। इसके अंदर आपको ये है कि ये ऊपर वाली सारी सूरत हाल यकीनन आपको इस बात का मौका देगी कि मामलात को आप क्लियर कट अंदाज में देख सकें, फोर्सी कर सकें, बिगर पिक्चर देख सकें। लेकिन अभी कम अज़ कम जो ये यहाँ वाले जो मामलात हैं या इस हफ़्ते के अख्ताम तक अभी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके माइंड जो सेट है उसमें एक शिफ्ट ज़रूर नज़र आ रही है। बाकी दिन जो हैं वो इसी तरह से हैं कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। उसके बाद फ़ौरी तौर पे शायद आप जो कम्युनिकेशन करें उसका रिस्पांस ना आए, उसका रिस्पांस जाके 1-2 दिन के बाद आए और ये चीज़ भी आपको डिसअपॉइंटमेंट का बायस बने।
बाकी सारे दिन ठीक हैं, सिर्फ सैटरडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको महसूस होगा कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड साइन जो है फायर साइन लियो। देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में इनके लिए क्या मामलात हैं मंडे 12 दिसंबर से। यहाँ पे मौजूद है मेरे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, लियोस की सिचुएशन भी ना बड़ी अप एंड डाउन है, और उसकी भी एक वजह जो है वो बेसिकली जुपिटर की मौजूदगी है, जो कि आपको बेसिकली वो बातें सेंस करने का मौका नहीं दे रही, या फॉगीनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, या आप एकदम घबरा जाएं, या किसी भी रीज़न की वजह से, या एक फ़ियर और एंग्जाइटी का फैक्टर जो है वो हो सकता है कि आपके साथ पिछले कुछ अर्से से चल रहा हो। अच्छा, अब इसमें जब हम इस वीक की रीडिंग देखते हैं तो नाइट ऑफ सोर्ड से हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। देयर इज़ समथिंग जो कि आप बहुत तेज़ी से अचीव करना चाह रहे हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापस जाना चाह रहे हैं, या ये कोई और एयर साइन हो सकता है जहाँ पे कुछ मामलात आपके इतने ठीक नहीं हैं, और आपको इस बात आपका अंदाज़ा है कि जब भी हमारी कम्युनिकेशन होगी तो काफ़ी गर्म सर्द किस्म की बातचीत जो है वो रहेगी। इस बात का भी चांस है कि मंडे वाले दिन आप डिसाइड करें कि अच्छा भाई अब ये पहाड़ जो है ना ये क्रॉस कर ही लेना चाहिए। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये एक अच्छा हैप्पी डे है, कोई ना कोई प्रोग्रेस हो रही है। ये काम के हवाले से भी हो सकती है कि कहीं आपको कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी और तरह की अपग्रेडेशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो कि सिंगल हैं और घर वाले ख़ास तौर पे अगर उनका कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं तो उस हवाले से कोई ना कोई प्रोग्रेस जो है वो रहे। जो लोग वैसे रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं उनकी रिलेशनशिप में भी स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। अब इसके बाद डेथ का कार्ड यहाँ पे आपके माइंडसेट के हवाले से कोई ना कोई चेंज जो है वो डिपेक्ट कर रहा है। ये हो सकता है कि जब जो आपकी कम्युनिकेशन रहे उसका रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव रहे कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए और आपको पता चले कि जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, या वो जो जितना आप हॉरिफाइड थे कि क्या होगा कैसे होगा, उसकी बजाय चीज़ें जो हैं आपको अंदाज़ा हो कि मामला तो बिल्कुल स्मूथ हैं और कोई दूसरी तरफ नाराज़गी नहीं है, खफकी नहीं है, परेशानी नहीं है। और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो जो पेनफुल टाइम पीरियड था आपको ख़ुद इस बात का एहसास हो कि वो अब ख़त्म होने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि वो लोग जो कि जॉब की वजह से या फाइनेंशियल इशू की वजह से अपने रिलेशनशिप में लैग कर रहे थे, ठीक है, अगर उनको जॉब पे कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो चीज़ आपके जहन का जो बोझ है वो कम किया है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं बाय थर्सडे। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, दोबारा उसी तरह की एनर्जी जो कि लियोस का खासा है, वही फोर्सफुल पर्सनैलिटी, वही अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक किंग टाइप की जो पर्सनैलिटी बहरहाल लियोस की होती है वो यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंटली नज़र आ रही है। मैजिशियन है यहाँ पे, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग या यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग अक्रॉस द टेबल। बहुत अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल्स होती हैं मैजिशियन की। अगर आपने किसी को कायल करना है और आपके पास मैजिशियन की एनर्जी मौजूद है, यू कैन डू दैट। अच्छा, इसमें यहाँ पे दो बातें जो कि एंडिंग वीक की एंडिंग के ऊपर प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं, वो ये इन्फिनिटी साइन है जो मैजिशियन का है भी है, और वो ये इन्फिनिटी साइन है जो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी है। इससे पहले जितनी ज़्यादा लियोस की एनर्जी स्टैगनेंट थी, अब यहाँ पे आके वो अपने अंदर वो ख़ास एनर्जी फ़ील करेंगे जिससे इंसान को ये महसूस होने लगता है कि ओके नाउ आई कैन हैंडल एवरीथिंग।
तो ये फीलिंग जो है इसके साथ वीक जो है वो एंड हो रहा है। इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं आपके साथ या आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप के हवाले से, टेम्परामेंट के ख़ास तौर पे हवाले से, वो अब काफ़ी हद तक सेटल होने का चांस है। चलें जी आगे। नेक्स्ट मेरे पास, बल्कि लास्ट में मेरे पास है सजिटेरियस, थर्ड फायर साइन। अच्छा जी, यहाँ वीक ओपन हो रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, सन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है, 10 ऑफ सोड्स यहाँ पर भी है, टावर का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एनर्जी जो है वो बड़ी ही शफल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारी हुई। ठीक है, आप पूरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है और आपको पता है हाउ टू फाइट बैक। सो यहाँ मंडे जो है वो इसी तरह से, इसी पॉइंट के ऊपर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कि जो भी रुकावटें आएँ, जो भी मुश्किलात आएँ, मुझे अपनी पोजीशन लेनी है और मुझे पूरे तरीके से इस्टेब्लिश करना है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं ये पर्टिकुलर चीज़ चाहता हूँ। और यही वो बात है जो कि सन का कार्ड है, उसके बाद आपकी कोशिशों में कोई ना कोई सक्सेस जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, वो पर्सन जो कि शायद ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुका है या अभी रिसेंट डेज़ के अंदर छोड़ के जाने की बातें हो रही हैं, स्प्लिट की बातें हो रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं पैचअप दोबारा से होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोड्स यहाँ पे अगेन, जैसे कि मैंने लियोस के लिए कहा कि एक बहुत तकलीफ़देह साइकिल जो शायद 1 साल से चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी ऐसा है जो कि 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो शायद ये साइकिल जो है ये तकरीबन 8-10 महीने या 1 साल पूरा जो है वो चल रहा है। अब इसका टाइम आ गया है कि ये रैप अप हो जाए और वो सारी बातें जो कि कहीं नहीं जा रही थी, वो सारी बातें जो कि डिस्कस नहीं की जा रही थी, आपकी जो कोशिशें हैं उनकी वजह से अब वो बिलाखिर वो सारी रुकावटें, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं बल्कि टावर के कार्ड के साथ कोई ना कोई ऐसी बात होने का चांस हो सकता है सैटरडे वाले दिन कि कोई एकदम से कुछ ऐसी बात सामने आ जाए जो कि मामलात को ऑल टुगेदर चेंज कर दे एक पॉजिटिव सेंस के साथ। कोई कन्फ्यूजन ऐसी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो सकती है जो कि मौजूद थी और ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई ऐसी बात रिवील हो जिसके बाद सारी कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो एक प्रॉब्लम जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है वो प्रॉब्लम जो है वो अपने क्लोजिंग एंड के ऊपर पहुंच जाए। यहाँ पे 2-3 जो सन का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे अप्रोच दे रहे हैं एंड आई रियली बिलीव कि ये वीक ख़त्म होने के ऊपर, एंड के ऊपर, और नेक्स्ट वीक स्टार्ट होते हुए कोई ना कोई पॉजिटिव अप्रोच जो है लाइफ के अंदर या पॉजिटिविटी जो है इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप और करियर, वो ज़रूर यहाँ पे प्रिवेल करती हुई आपको नज़र आएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।